हेलो दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया गया, पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हमें प्रोटॉन की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसकी भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब जे थॉमसन जी ने किया तो क्या हुआ कि जैसे कोई भी चीज मोहल्ले में होती है तो क्या होता है, आसपास के लोगों को भी वही करने की इच्छा होती है। जैसे एक दुकान कहीं खुली तो क्या हुआ, उसके बगल में भी उसके सामने भी वही दुकान खोलने की कोशिश करते कि हो सकता है उसके कस्टमर मेरे पास आ जाए। तो इसी तरह क्या हुआ कि जैसे थॉमसन की जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जब डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, तो उसके बाद फिर सभी साइंटिस्ट ने अलग अलग करना शुरू कर दिया कि यार लाओ मैं भी करके देखूं यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो उन्हीं में एक होनहार साइंटिस्ट निकले जिनका नाम पड़ा गोल्डस्टेन। उनका नाम पड़ा गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी थॉमसन की तरह ही अरेंजमेंट एकदम बनाया। क्या अरेंजमेंट बनाया उन्होंने, अरेंजमेंट ये बनाया कि ग्लास ट्यूब लिया, उसमें कैथोड और एनोड चूज किया। ठीक है, मतलब उनको ये भी बात थॉमसन की ध्यान रखनी थी, जो मैंने पहले वीडियो में बताया। उनको ये बात भी ध्यान रखनी थी कि शेप और हमारे साइज पर कोई डिपेंड नहीं करता है। मतलब कैथोड की प्लेट चाहे जैसे भी हो, वो शेप और साइज पे नहीं डिपेंड करेगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी उस पर नहीं डिपेंड करेगा। सिंपली वो डिपेंड करता है मटेरियल, वो किस मटेरियल का वो कैथोड और एनोड जो बना हुआ तो किस मटेरियल का बना हुआ उस पर डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए डिस्कवरी प्रोटॉन की स्टार्ट किया थॉमसन भाई ने। थॉमसन कह रहे हैं, गोल्डस्टेन ने डिस्कवरी स्टार्ट किया। और फिर क्या कि उन्होंने एक गैस ट्यूब हमने लिया था, उन्होंने गैस ट्यूब लिया, उसमें गैस जो फिल करनी थी कोई भी इनर्ट गैसेस को फिल किया। ठीक है, तो वहां पर कैथोड और एनोड भी चूज किया। ठीक है, ये भी चूज कर लिया भाई। चलो, जैसे मैंने मान लिया ये मेरा गैस ट्यूब है और ये गैस ट्यूब इन्होंने बना लिया ऐसे, और यहाँ पर माना कैथोड और यहाँ पर एनोड मान लिया। ठीक है, ये एनोड मान लो, ये कैथोड मान लो, तो इसको एक पोटेंशियल हाई पोटेंशियल की बैटरी से हमने कनेक्ट कराया था। फिगर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने पूरा फिगर बनाया और यहाँ भी मैं फिगर बनाऊंगा अभी, पर उसके पहले समझने की जरूरत है कि कैथोड और एनोड का जब इन्होंने चयन कर लिया, ठीक है, उनके आधार पर, थॉमसन भाई के आधार पर कि कैसे उसका शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पर डिपेंड करता। तो थॉमसन ने एक चीज और है, अगर यहाँ पर प्लेट अगर एल्युमिनियम की ली जाए ना, एल्युमिनियम की प्लेट ली जाए तो बहुत ही जबरदस्त वो कह सकते हो, जैसे बैटरी का बैकअप होता है ना, उसी तरह इसका बैकअप बड़ा जबरदस्त होता है। मतलब लो पोटेंशियल पर हम लोग बढ़िया कैथोड रेस को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब लो पोटेंशियल पर कैथोड रे को आप लोग बहुत ही आसानी से देख लोगे। वही बात यहाँ पर हमें आज करनी है भाई। अब थॉमसन को क्या मतलब कह सकते, गोल्डस्टेन को जरूरत थी किसकी, गोल्डस्टेन ने जो कैथोड की प्लेट की जरूरत थी, इन्होंने कहा मैं एल्युमिनियम की प्लेट लूंगा। तो उन्होंने ये एल्युमिनियम की प्लेट ढूंढने के लिए क्या हुआ, इधर उधर घूमने लगे, घर के हर कोने में गए, कहीं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मिलेगा, हर जगह चले गए, किचन बाथरूम जहाँ हो सकता वहां चले गए। फिर क्या हुआ, ये कुरकुरे खा रहे थे, कुरकुरे खा रहे थे, कुरकुरे खाते हुए देखो साथ ही में थे हम, याद है हमको, है ना, कि कुरकुरे वो खा रहे थे, कुरकुरे खा रहे थे। और क्या हुआ कि जब कुरकुरे का पैकेट खत्म हुआ, ढूंढते ढूंढते, अब क्या होता है, अब कुरकुरे का पैकेट हाथ में लगा रहता है क्योंकि उसको भी ऐसे ऐसे चाट लेते हैं ना, क्योंकि मसाला बड़ा जबरदस्त रहता है। तो क्या हुआ कि जब उसको भी हाथ गंदे हो गए, हाथ गंदे हो गए, तो वो अपने घर के वॉश बेसिन में गए हाथ धुलने के लिए। हाथ धुलने के लिए जब वो वॉश बेसिन में गए, तो क्या हुआ, जब ऐसे हाथ धुल रहे थे चला के उसको टैप को, तो क्या हुआ, उनकी जेब में जो कह सकते हो पेन वेन पड़ी थी वो नीचे गिर गई। तो नीचे गिर गई, उसी वॉश बेसिन में गिर गई। वो उठाने लगे, तो उन्होंने क्या देखा कि वॉश बेसिन में जो प्लेट लगी होती है ना, उन्होंने कहा अरे वाह, ये प्लेट तो बड़ी काम की, ये तो एल्युमिनियम की प्लेट है, ये तो बड़ी हमें काम की निकल गई। तो ठीक, उसको उन्होंने निकाल लिया वहां से, उन्होंने उसको निकाला। और उसके बाद फिर क्या किया, अब उन्होंने जो कैथोड की ट्यूब का जरूरत है ना, उस कैथोड की ट्यूब, मतलब कह सकते हो ये जो कैथोड का हम लोग यहाँ पे प्लेट का यूज करेंगे ना, उन्होंने वहां पर कैथोड की प्लेट की जगह वो जो वॉश बेसिन में प्लेट लगी हुई उसका यूज कर लिया। उस प्लेट को भी आपकी बुक में कहा जाता है परफोरेटेड प्लेट, मतलब जिसमें छेद होते हैं उसको कहते हैं क्या, परफोरेटेड प्लेट। उसको हम लोग नाम देंगे क्या, परफोरेटेड प्लेट। फिर थॉमसन की पर हाँ, उन्होंने जब ये लगाया ये सब अरेंजमेंट, तो उनको एक बात जरूर ध्यान रखनी थी कि भैया परफोरेटेड प्लेट हो चाहे जो हो, पर एक चीज ध्यान रखना, वो नेचर और साइज पे हमारे डिपेंड नहीं करेगी। कोई भी नेचर साइज शेप पे इस पर डिपेंड नहीं करेगी, कैसे ज्योमेट्री उस पर डिपेंड नहीं करेगी, सिंपली एक चीज पर डिपेंड करेगी, उसका नाम है मटेरियल पर। वो किस मटेरियल से बना है उसका वही, मतलब कह सकते हो बैकअप। जैसे बैटरी में क्या होता है, कोई भी मतलब जैसे भैया अब बैकअप क्या, बैकअप अच्छा देगा। अब भैया निगेटिव निगेटिव दोनों एक ही से कनेक्ट कर दोगे, 5 to 5 साल बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं करना है, यहाँ पर एक कैथोड को चुना, पर उन्होंने अपने दिमाग में रखा कि भाई थॉमसन की एक बात जरूर याद रखना कि वो क्या मटेरियल पर डिपेंड करेगा, है ना। तो मटेरियल पर चौथी डिपेंड करा लिया। उसके बाद उन्होंने कैथोड, अब को बना ही देता हूं मैं, कैथोड की उन्होंने जो लिया भैया, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। टॉपिक देखो क्या हुआ कि जब इन्होंने ये एक ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब में एक
कैथोड और एक को एनोड माना। इस कैथोड को क्या हुआ, हाई वोल्टेज की बैटरी के निगेटिव साइन से हमने कनेक्ट करवाया था, ठीक है। निगेटिव साइन से इसको पॉजिटिव साइन से इसको एनोड कहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे ये कैथोड है। इस कैथोड में देखो ये ऐसे ऐसे परफोरेटेड है, ठीक है। मतलब ये हमारा कैथोड हो गया, कैथोड हो गया, और ये हमारा यहाँ पर एनोड हो गया, ठीक है, एनोड। यहाँ पर परफोरेटेड लिया। अब ये जो टेस्ट ट्यूब थी ना, इसमें इन्होंने फिल किया, क्या फिल किया, इन्होंने इनर्ट गैसेस यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जैसे गैसेस यहाँ पर फिल किया। और गैसेस फिल किया, उसके बाद फिर क्या किया भैया, उसके बाद इन्होंने एक सेक्शन पंप लगाया। सेक्शन पंप क्या होता है कि हमने देखा कि पहले की वीडियो में कि वहां पर सेक्शन पंप क्या काम कर रहा था, प्रेशर को लो करने के लिए, प्रेशर को लो करने, जो अप्लाइड प्रेशर था उसको लो करने के लिए यहां पर यह काम किया गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब इतनी चीजों का अरेंजमेंट इन्होंने बना लिया। इतनी चीजों का जब अरेंजमेंट बन गया ना, मतलब पोटेंशियल क्या, अब मेरे पास अल्युमिनियम की थी तो भैया बढ़िया पोटेंशियल दिया, और बढ़िया हमें क्या कैथोड रेज देखने को मिल जाएंगी, बहुत ही आसानी से हमें यहाँ पर कैथोड रेज देखने को मिल जाएंगे। फिर इन्होंने जब ये पोटेंशियल पास किया तो क्या देखा, पोटेंशियल को जब पास किया तो क्या हुआ कि भैया जो आ रहे थे यहाँ पर, कह सकते हो गैस से जो टकरा कर हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे, वो छेदों को पास करके जा रहे थे और यहां पर जा रहे थे। और यहां पर क्या हुआ कि एक ऐसा पल, या कह सकते हो ऐसा समय आया, यहां पर ये चीज साइन करने लगी, येलो कलर का साइन हुआ, यहां पर येलो कलर का साइन यहां पर हुआ, यहां पर येलो कलर का साइन हुआ। क्यों हुआ, क्या कोई बता सकता है कि यहां पर येलो कलर का जब साइन हुआ क्यों हुआ, इसका सरफेस चमकने लगा, येलो कलर का सरफेस चमकने लगा। तो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ये ऐसा क्या हुआ, कि मतलब वो बात छोड़ो, मैं सीधी सी बात बताऊं, ये एक एडिशनल इनका क्या था, ये एक इनका एडिशनल टेस्ट कह सकते हो था, या कह सकते हो एक्सपेरिमेंट, इनका ये एक एडिशनल एक्सपेरिमेंट था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में 4 चांद लग गए कि जब इन्होंने देखा कि वहां पर सरफेस क्या चमकने लगा, तो उसी से इनका एडिशनल टेस्ट, ये जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी नहीं किया था, इन्होंने डिस्कवरी किया क्या कि उसका सरफेस जो है बड़ा ही चमकने लगा, मतलब येलो कलर का उनका सरफेस जो है चमकने लगा। यही गोल्ड स्टीन ने यही ऑब्जर्व यहां पर किया, और उसके बाद फिर इन्होंने वैसा ही पूरा अरेंजमेंट था, वैसा ही इन्होंने कैथोड रेज सब कुछ देखा, ठीक, वैसा इन्होंने कैथोड रेज सब कुछ देखा, कोई यहां पर दिक्कत नहीं हुई। पर एक चीज और भाई हुई, अब ये कंफर्म तो हो गया, चलो साइंटिस्टों को दिखा दिया, अब ये खुद में कंफर्म करने के लिए क्या, उन्होंने भी बहुत सी चीजें की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और पैडल व्हील लगाया, मतलब सब चीज वहां पे क्या कर रहे थे, अपना मोशन में चल रही थी। तो यहां भी इन्होंने पैडल व्हील लगाया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सब अप्लाइड किया, फिर देखा इन्होंने कि हाँ यार मुझे तभी भी कैथोड रेज देखने को मिल रही, जैसा जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में हुआ था वैसा ही इन्हें यहाँ पर देखने को एक्सपेरिमेंट के अंदर इनको मिल रहा था। तो भैया अब यहाँ से 4 चांद लग गया कि भैया एक्सपेरिमेंट के अंदर तो हमें बहुत चीजें, मतलब थॉमसन की तो बात ही छोड़ो, हमें यहाँ पे येलो कलर का दिखाई देने लगा, येलो कलर का जब दिखाई देने लगा तो भैया यहीं से इनका ये पलट गया। तो यहीं से जब ये पलट गए, जब इन्होंने कैथोड रेज को देखकर क्या देखा कि मतलब जैसे कैथोड रेज निकलती है तो क्या हुआ, कैथोड रेज निकली तो कैथोड के जो बैकग्राउंड था उनका सरफेस क्या हुआ, चमकने लगा, सरफेस चमकने लगा। यही इनका क्या एक एक्सपेरिमेंट गजब का कॉन्सेप्ट इन्होंने दे डाला, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात। एनोड का यहीं से पूरा कह सकते हो, फिर इन्होंने यहां से चालू किया कि परफोरेटेड ट्यूब लगाई, फिर ऑब्जर्वेशन सेम वही चलता रहा, सेम सब कुछ आता रहा। फिर अब यहां से बात ये पलट गई कि भैया इतनी चीजें हो गई। अब बात यहां पर ये होती है कि एक मिनट इसको वाश करते, फिर जबरदस्त तरीके से और बताते। अब बात ये हुई कि भैया इन्होंने कहा कि अब एनोड रेज इसमें कहे नहीं निकल रही, जैसे ये हमारे पास ये ट्यूब था, ये जो ग्लास ट्यूब थी हमारे पास, क्या देख रही थी, यहाँ पे सेशन पंप लगा हुआ था प्रेशर को लो करने के लिए, यहाँ पे कैथोड एनोड जो हमने ज्वाइंट किया था, ठीक है, जो भी पोटेंशियल लगाया हो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज ये कहा कि भैया जैसे कैथोड रेज निकल रही थी, एनोड रेज क्या नहीं निकल रही, एनोड रेज को हम निकालने, हम माना कि वो हाँ जैसे यहाँ पे जैसे देखो कैथोड के हमने क्या होता है, कैथोड के इस साइड में बैक साइड में चमक रहा था, तो इन्होंने बात कह दी कि भैया ये एनोड रेज है, इनको मैं एनोड रेज मानूंगा। पर फिर साइंटिस्टों ने कहा कि ठीक है चलिए आप एनोड रेज मानते हैं, पर कैसे मानते हैं, क्योंकि जे थॉमसन ने प्रूव किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, तो आप भी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताइए तभी मैं सही मानूंगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए फिर इन्होंने यहाँ पर भी पैडल व्हील सब कुछ लगा दिया, पर कोई यहाँ पर रिस्पांस नहीं आया। तो इन्होंने गोल्ड स्टीन ने खुद ही मान लिया कि जो है हाँ ठीक है मेरी थ्योरी फेल हो गई, मैंने मान लिया। पर इनकी एक बात मन में खटक रही थी कि ये चमका तो क्यों चमका, इसमें ऐसा क्या हुआ। तो फिर
अब इन्होंने यहाँ से एक बात सोची कि अगर मैं मानो कोई एटम है भैया, वो जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के कंडीशन में वहाँ से हम जो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल लिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले तो मतलब इस पर पॉजिटिव तो आया ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर तो न्यूट्रल होते। तो इन्होंने यहाँ से माना कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये थ्योरी यहाँ से कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रोटॉन का दे डाला और माना सभी ने, ठीक है। यहाँ से ये इन्होंने माना कि मैं इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल कोई एटम है तो वहाँ से क्या हो रहा कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसे आया? क्यों ऐसे आया कि जैसे देखो कोई गैस एटम है और एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो टकराएगा गैस एटम से, मूवमेंट करेगा, जब टकराएगा आपस में तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका तो मतलब इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, न्यूट्रल में अगर इसके पास नेगेटिव तो पॉजिटिव भी होगा, तभी तो वो न्यूट्रल बना। तो मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज हमारा जो है वो आया। यहां पर इन्होंने ये मान लिया, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ पर चलो ठीक, पॉजिटिव चार्ज आया, इन्होंने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ तक की ये बात इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में दे डाली। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मान लिया कि जो है पॉजिटिव इसके पास हो गया, पर भैया गैस कौन सी फिल करेंगे ये भी तो बताइए। तो इन्होंने सिंपली एक बात बताई कि गैस, देखो इन्होंने यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन जो भी कह सकते हो इनर्ट गैसेस से सब फिल करके देख लिए, पर इन्होंने ये अपनी एक गैस पर सेटिस्फाइज हुए जब इन्होंने हाइड्रोजन को यहाँ पर लगाया, हाइड्रोजन गैस का यूज किया। तो उन्होंने जब हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे कह सकते हो यूज किया तो उन्होंने क्या देखा? हाइड्रोजन एटम का जानते क्या, इसका लो साइज होता है और इसका कह सकते हो कम मास होता है ना, कम मास होता है और इसका कम मास होता है। और इन्होंने कहा कि जो ये हाइड्रोजन एटम है ये पॉजिटिव कब होता है? जब इसने भैया आयोनाइज हुआ होगा। जब हाइड्रोजन एटम हमारा क्या हुआ? आयोनाइज हुआ होगा। हाइड्रोजन एटम जब आयोनाइज हुआ होगा, मतलब आयोनाइज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाला तो उसके ऊपर क्या पॉजिटिव आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, उसके इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव आ गया होगा, है ना। तो यहीं से इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के लिए ये गैस, ये कह सकते हो सेटिस्फाई है। तो यहीं से इन्होंने बता दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन की इक्वल है यहाँ पर भैया, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन कराया और वहां पर देखा कि इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा तो वहां पे H+ का देखा, और भी इनर्ट गैसेस पर देखा, वहां पर ये सेटिस्फाई नहीं हुए, पर इस पर ये एक तरह से कह सकते हो कि ये बहुत ही आसानी से सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि ये मिनिमम मास आप लोग जानते ही है कि मिनिमम मास होता है इसका हाइड्रोजन का और मिनिमम साइज होता है ना। तो वहां से इन्होंने ये दे डाला, ठीक है। फिर अब इसकी चार्ज की बात आई। अब चार्ज कैसे हुआ? इसका जो नेचर होता है ना बस वही अपोजिट होता है, और तो सब लगभग सेम ही था। नेचर क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन था भैया, यहाँ पे देखो प्रोटॉन का इन्होंने क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है हमारा वो पॉजिटिव होगा, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होगा। जो वहां पर चार्ज था हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था, पर यहाँ पर जो लेंगे ना, यहाँ पर पॉजिटिव का लेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन था तो वहाँ पर नेगेटिव का ले रहे थे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही इनकी डिस्कवरी रही, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का यही मेन कॉन्सेप्ट रहा। इसके अलग से कहीं कुछ नहीं है डिस्कवरी में, सिर्फ इतना बुक में जो लिख दिए 2-3-4 पेज का, उससे नहीं मतलब। मुझे बस इतना ही देखना, बस इतना ही सही कॉन्सेप्ट है आज के लिए। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कंप्लीट होता है यहीं से। ओके, इतना आप लोग समझ लीजिएगा। ना समझ में आया 1-2 बार देखिए वीडियो, समझ में जबरदस्त आ गया, पर सब्सक्राइब तो कर दीजिए यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते यार देखने के बाद आप लोग वीडियो को। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।